कोई नहीं कहता लेटर मैं उत्थे ही हां इसलिए चक्कर गया जाम देखो पीछे कितना यार कितना फंक्शन है थोड़ा साइड रोड ब्लॉक्ड है नहीं रोड ब्लॉक्ड है गड्डी पाओ पहले पाओ देखो सिलेक्टिव आप रास्ते में बात में कितना पानी और पहला वेट मिक्स पिएगा तो फिर पेगा ना पाओ पाओ ठीक है लिखे दो लेना चाहिए ना लेना चाहिए फिर छूट कर ये पॉइंट हो कि पेगा हां तो उठा लो तू ये क्या कर दिया पहले ऐसे कुछ नहीं लगे थे पिछले साल भी नहीं पिछले साल भी वेट मिक्स क्यों नहीं देंगे आएंगे हमें कोई दबा नहीं सकता और आज हमें डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं आप परेशानी हो हम देख लेंगे क्यों परेशानी होंगे परेशानी का ये विषय है और हम परेशान होंगे और हम काम कब तक बंद रहेगा जब तक ये पूरा ये ठीक नहीं करेंगे ये रोड सारा खराब है ये आप देख रहे हैं ये जीवनानंद जी के पास की जो दुकानें हैं डॉक्टर सन्नी पीछे डॉक्टर सन्नी जी हैं उनके पास से पूरा रोड खराब है जिन्होंने छोड़ दिया अब इनके AWD साहब मौके पर आए हमें नहीं पता ये कल क्या एक्शन लेंगे लेकिन जब तक ये पूरा रोड नहीं बनेगा इनकी गाड़ी हम चलने नहीं देंगे नहीं चलने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं चलने देंगे जो इन्होंने हमारा बिगाड़ना वो बिगाड़ ले हम हमारे साथ जनता हमारे साथ लोग हैं और लोगों को परेशानी आ रही है हम लोगों के बिल्कुल साथ हैं हम देंगे रात काम चालू कर देंगे ड्राइवर का मसला है बड़ी गलत गल है बोल दिया उसको चल रहा है जैसे रेखा मैम ने हमारे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट अभी मौके पे और हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने बताया कि हमें भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो जनता का पैसा उसका मिसयूज़ हो रहा है वो हमें कतई भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे पहले भी लुक डली नजायज़ लुक डली। अगर ये टेंडर लगता है पैचिस का तो जहाँ पैचिस है चाहे 10 फुट का पैच है चाहे 8 फुट का पैच है चाहे 20 फुट का पैच है 20 फुट का पैच ही बनना चाहिए ना कि वो 100 फुट का पैच बनना चाहिए। और वो 100 फुट का बन रहा है दैट्स मीन वो जनता का पैसा कहीं ना कहीं जनता ने टैक्स पे करके पैसा दिया है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है तो हम बर्बाद नहीं होने देंगे। इसका मैं एक और उदाहरण दूंगा। हमारे शिवानगर टावर लेन में लुक पड़ी 7 लाख हमने टेंडर लगवाया और 2 महीने भी वो लुक नहीं चली। हमने इनको लिख के दिया कि वो लुक ठीक करवाओ लेकिन अभी तक वो लुक ठीक नहीं हुई। और रही बात इसकी इससे पहले 22 लाख का काम यहाँ पे हुआ ये 80 लाख का टेंडर है तो कहीं ना कहीं मेरी बात ये कहना है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जनता का पैसा उसको सही मायने में लगना चाहिए। और हम इनको यही बोला था ठीक है अगर ये आपके पास पैसा बच जाता है जो इंटरनल रोड्स हैं कॉलेज रोड से अपना मुखर्जी चौक से लेकर कालीबीड़ तक जितनी इंटरनल रोड्स हैं जिनकी खस्ता हालत है आप उनको ठीक कर दीजिए। जरूरी जनता का पैसा जहाँ बर्बाद कर रहा है। हर साल आप
इंटरनल रोड्स और पैचेस के नाम से लाखों रुपए खराब करोगे। ये कहीं ना कहीं जनता के साथ नाइंसाफी है और इसको हम चलने नहीं देंगे। ये PWD का भ्रष्टाचार बिल्कुल सामने आप देख रहे हो। पिछले 3 साल से लगातार हम लोग ये इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जहाँ से लेकर सिद्धि चौक से लेकर जहाँ पर ये नगरी अड्डे तक जितनी भी सड़क बन रही है उसको पूरा चौड़ा किया जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि आधी लेन जहाँ पर इन्होंने बना दी। पिछले साल भी जहाँ पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ था, इसके साथ साथ जो लिंक पड़ता है, ये देखिए आप बैंक के सामने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने देखिए, ये पूरा का पूरा रोड खराब है। पिछले साल भी हमने इनको कहा था कि इस रोड को भी ठीक करिए, जहाँ पर भी आप बेड मिक्स डालिए और इस रोड को ठीक करिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर भी इन्होंने कहा कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे। आज फिर से यहाँ पर तारकोल डालने का काम शुरू हो रहा है। फिर हमने एक बार कल भी इनसे कहा था कि पहले आप उस रोड को ठीक करिए। भाई जहाँ पर रोड ऑलरेडी ठीक है उस रोड को फिर से बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जितने लिंक पड़ते हैं, पिछले साल भी 50 लाख रुपया यहाँ सिटी टाउन के लिए आया था। लेकिन इनकी नलायकी इस बात की है कि कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन चुने हुए प्रतिनिधि वो कुछ नहीं चाहती। वो सोचते हैं कि ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारे लिए क्या बोलेंगे। अरे भाई हम लोग सरकार में बैठे हुए हैं, हम लोग जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें आप लोग नहीं पूछोगे। 50 लाख रुपया पूरे का पूरा जो है वहाँ पर उन्होंने तारकोल डाली जहाँ पर जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा, आप ही के चैनल के माध्यम से हमें भी पता चला कि वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने जहाँ पर अपने निजी संपत्ति इकट्ठी की थी, वहाँ पर जहाँ पर कोई घर नहीं था, वहाँ पर इन्होंने तारकोल डाल दी। 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया वहाँ पर ऐसे वेस्ट कर दिया। और जहाँ पर गलियों के अंदर जहाँ पर लिंक रोड जुड़ते हैं शहर के साथ, उनका किसी के अंदर तारकोल नहीं डाली। मेरा अपना वार्ड नंबर 11 के अंदर हमने 3 टेंडर लगाए थे, तीनों की अलॉटमेंट भी हो चुकी थी और इसी ठेकेदार के पास काम था। तीनों काम इन्होंने एक काम नहीं किया हमारा। वहाँ पर बेड मिक्स डाल दी, लेकिन जब तारकोल डालने की बारी आई तो इन्होंने मशीनें उठाई, कसौली की तरफ ले गए। कहने का बात यह है कि इतनी गुंडागर्दी और पैसे का टोटली मिसयूज हो रहा है। कहीं 1 करोड़ रुपए का काम आता है जो अपनी मर्जी से एक्शन PWD ये 3-4 लोग मिलते हैं किसी भी चुने हुए नुमाइंदे के साथ बैठकर बातचीत नहीं करते, तो कहाँ पर जरूरत है कहाँ पर नहीं है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा, इनकी पूरी की पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जितने भी रोड उन्होंने बनाए हैं और जितनी गलियाँ इन्होंने बनाई हैं। जेई ने बदतमीजी तो की, लेकिन मैं डिपार्टमेंट से बहुत खफा हूँ। कठुआ के डेवलपमेंट का काम चल रहा है PWD डिपार्टमेंट के द्वारा। कठुआ के अंदर ब्लैक टॉपिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते जो आज घटना हुई है, सेम घटना जो कल भी घटी। पहले तो मैं आज की घटना के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी कि आज ये हमारे जीवानंद डॉक्टर साहब हैं, इनकी दुकान के पास का जो एरिया पड़ता है पुराने पंजाब नेशनल बैंक के पास, वार्ड नंबर 2 चौक के पास, यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें थोड़ी देर पहले फ़ोन किया कि मैडम यहाँ पर ये PWD डिपार्टमेंट का ये काम चला हुआ है ब्लैक टॉपिंग का, तो ये कट लगा के आधा पोर्शन जो है सड़क का काट के ये अपनी ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं। तो हम इमीडिएट एक्शन में आए, हमारे काउंसलर हमारे साथ थे, 2-4 हम वहाँ पर बैठे हुए थे, अपनी हमारी मीटिंग चल रही थी। हम सभी यहाँ पे आए मौके पर, और जब हमने आकर देखा तो बिल्कुल सही घटना थी और सही जानकारी थी कि रोड को कट लगा के यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, जहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। रोड बिल्कुल सही है, रोड बना हुआ है, और जहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन लोगों की डिमांड थी कि यहाँ से रोड बनाया जाए। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ, पिछले साल भी जब PWD डिपार्टमेंट ने जो ब्लैक टॉपिंग का काम किया तो इसी एरिया को कट करके इन्होंने आधा रोड छोड़ के आधा रोड यहाँ से बनाया। पिछले साल भी हमने आवाज़ उठाई और आज भी हमने आवाज़ उठाई, मौके पर आकर हमने गाड़ियों का काम रुकवाया, गाड़ियाँ रुकवाई, यहाँ पे काम बंद करवाया, और हमने अपनी आवाज़ उठाई कि ये जो पैसा लोगों की, जनता का पैसा, जो टैक्स पेड का पैसा, इसको बर्बाद मत करो। ये जनता का पैसा है, जनता के वेलफेयर के लिए जाना चाहिए। और जब हम मौके पर यहाँ पर गाड़ी रोकते हैं, काम रोका जाता है, तो इनके AW साहब मौके पर आते हैं, वो आकर कहते हैं कि मैडम आप परेशान क्यों हो रही हो। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहूँगी कि हमें लोगों ने चुनकर यहाँ पर भेजा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, काउंसलर, और मैं कठुआ म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रही हूँ, और वर्तमान समय में मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पे काम कर रही हूँ। हमें लोगों ने चुनकर उस कुर्सी पर बिठाया है, और जब लोग परेशान होंगे, जनता परेशान होंगी, हम ऑटोमेटिकली ही परेशान होंगे। ये हमें पूछने की बात नहीं है और मना करने की बात नहीं है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। मेरे साथ हमारे काउंसलर करण जी,
वार्ड नंबर 11 के राहुल जी, वार्ड नंबर 19 के हमारे पीवास जी, मेरा भाई वहाँ जहाँ पे खड़ा था, वार्ड नंबर 14 के, और स्थानीय लोग सारे, और मेरी बहन जी रेनू जी, ये यहाँ पर रहती है। पिछले साल भी परेशान थी इसी चीज़ के लिए, इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई कि ऐसे यहाँ पे कट लगाया जा रहा है। सेम चीज़ आज भी की जा रही है। तो मैं डिपार्टमेंट को आपके माध्यम से ये चेता देना चाहती हूँ कि ये जो आपने जो करप्ट प्रैक्टिस जो आपने शुरू की हुई है ना, इसको बंद करिए। और जो आप जो लोगों का आई वाश कर रहे हो, जनता का पैसा उड़ा रहे हो, सही रोड को बनाकर बिल निकाल रहे हो, पता नहीं आपका क्या नेक्सिस, आप किस तरह से काम करते हो, लेकिन ये जो तंत्र आपका है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक काम कर रहा है, ये इस तरह हम काम नहीं होने देंगे। हम आवाज़ उठाएंगे। अगर कठुआ के अंदर कोई गलत चीज़ होती है, हमारे नोटिस में आती है, तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और अब मैं आती हूँ पिछली घटना कल के बारे में। कल भी यही चीज़ हो रही थी सेम। एक्शन साहब के साथ मेरी बात हुई थी, AW के साथ बात हुई थी कि जो कठुआ के अंदर लिंक रोड है, जहाँ पर ब्लैक टॉपिंग हुई है, आप इन एरियो को भी देखें, इनको भी प्रायोरिटी दें। अगर ये रोड खराब है, इनको भी आप ध्यान में लाएं। कल मैंने मना किया कि आप सही रोड को बना रहे हो, जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं डाल रहे हो। इनका जेई रवि शर्मा उर्फ ब्रह्मी, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरी इंसल्ट की, अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ। और जब मैंने इनकी गाड़ी रोकी तो उनका कहना था गाड़ी वाले को कि गाड़ी चलाओ, मैं देख लूँगा। ये उनके वर्ड हैं कल के। मैं आपके माध्यम से इनके डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनको भी बता देना चाहूँगी कि किसी गलतफहमी में मत रहिए। हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, पब्लिक हमारे साथ है, हम लोगों के लिए बोलेंगे, लोग हमारे साथ हैं। आप किस गलतफहमी में हो? हमने अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांगा, लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों के काम के लिए, जनता के काम के लिए। तो आप किस गलतफहमी में हो? मैं PW डिपार्टमेंट को अपनी तरफ से ये चेता देना चाहती हूँ कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो आपका डिसिप्लिनरी एक्शन रहे वो इसके खिलाफ लें, नहीं तो जो मेरे से जो बन पड़ेगा मैं तो करूँगी। काउंसिल जो करेगी वो तो करेगी, लेकिन मैं आपको ये बोल देना चाहती हूँ कि आप इसके खिलाफ जो एक्शन ले सकते हैं वो जल्दी से जल्दी लीजिए। और इस व्यक्ति को थोड़ी सी बात करने का लहजा सिखाइए कि बाहर चुने हुए प्रतिनिधि के साथ बात किस तरह से की जाती है। अपने पद का जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल अफसरशाही का राज बना रखा है इन लोगों ने। और ये नहीं होगा, ये नहीं, ये सोचते होंगे लोग कि ये लोग देख के आंखें मूंद कर बैठ जाएंगे। हम नहीं बैठने वाले।